हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक है ज्यामिति। इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हम सीख चुके हैं, जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, किरण के प्रकार आदि की हम जानकारी ले चुके हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कोण। कोण क्या होता है बच्चों? दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो कोण बनाती है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दो किरणों के बीच का झुकाव, ये जैसे जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ है, कोण कहलाती। अब ये जो प्रारंभिक बिंदु जो उभयनिष्ठ है इनका, इसको हम कहेंगे कोण का शीर्ष, और ये कहलाएंगी भुजा। एक भुजा जैसे ये, तो कोण में दो भुजाएं होती हैं और एक शीर्ष होता है जो कि उभयनिष्ठ होता है। अब उभयनिष्ठ को समझिए एक बार। इस शब्द में क्या है कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि एक चीज जो दोनों में लगती है। जैसे हम इसको दीवार के रूप में समझ सकते हैं। ये दीवार इधर से हम कहेंगे कि हमारी भी है, और उस साइड से कहेंगे कि ये हमारे पड़ोसी की भी है, तो दोनों की ये एक दीवार है, तो ये दीवार कहलाएगी उभयनिष्ठ। इसी तरह इस बिंदु को हमने उभयनिष्ठ कहा जैसे, तो मतलब ये इस किरण का भी बिंदु है और इस किरण का भी बिंदु है, इसलिए ये बिंदु क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोण के प्रकार। मतलब कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो हमारे पास है शून्य कोण। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, शून्य मतलब जीरो। यानी कि हमारे पास कोण क्या था? दो किरणों के बीच का झुकाव। तो इसमें क्या होगा कि जो दो किरणों के बीच का झुकाव है वो शून्य होगा। मतलब जो दूसरी भुजा है कोण की, वो इसके बिल्कुल ऊपर ही रहेगी। ये जैसे दूसरी भुजा इसकी है, यहाँ पे मैंने सी पॉइंट ले लिया। तो शून्य कोण मतलब जो किरणों का झुकाव है वो जीरो है, और एक किरण के ऊपर ही दूसरी किरण आ जाती है, तो क्या कहलाता है? शून्य कोण। एक बार इससे पहले वो सुनिए कि जो कोण की मापने की जो इकाई है, देखो किसी भी चीज को जब हम मापते हैं तो उसको मापने की कोई ना कोई इकाई होती है। तो जो हमारे पास कोण को जो मापने की इकाई है वो है डिग्री। क्या है बच्चों? डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है न्यून कोण। न्यून कोण से हमारा मतलब है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का जो भी कोण होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। और इसकी आकृति को हम से समझें, ये जैसे हमारे पास कोण की भुजा है, तो जो ये हमारे पास जो न्यून कोण आएगा वो यहां से लेकर, और जैसे हमने इस कोण को माना ही 90 डिग्री, तो इसके और इसके बीच का जो कोण होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। मतलब 1 डिग्री से जैसे लेके हम कहें 89 डिग्री तक हमारे पास जो भी बीच का कोण है वो सभी न्यून कोण कहलाएंगे। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। इसकी आकृति कुछ कुछ ऐसी बिल्कुल सीधी रहेगी, और ये हमारा कोण रहेगा 90 डिग्री का, और हमने इसको नाम दिया है समकोण। नेक्स्ट आता है हमारे पास अधिक कोण। अधिक कोण से हमारा मतलब है 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। तो हम कहेंगे कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से, तो मतलब 91 से लेकर 179 तक के जितने भी कोण हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? अधिक कोण। और जो इसकी आकृति है, देखिए हमने न्यून कोण की बनाई 90 से कम, समकोण की बिल्कुल ये इसके ऊपर स्ट्रेट सीधी रेखा है, और जो हमारे पास अधिक कोण बनेगा
ये तो हमारे पास जैसे हो गया 90 डिग्री का, इससे ज्यादा और यहां से कम जो भी कोण बनेगा वो बनेगा हमारा अधिक कोण। मतलब ये ऐसे कोई भी इस तरह से कोण हो सकता है, एक भुजा ये होगी और दूसरी ये, इस तरह से ये सभी हमारे क्या बन गए, अधिक कोण बन गए ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास द्विजु। द्विजु कोण से हमारा मतलब है जिस कोण का माप 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होगा तो हमारा जो इसका चित्र है आकृति वो कैसी बनेगी, वो इस तरह से बनेगी। मतलब दोनों जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगी। जैसे हमने इसको पॉइंट ए ओ दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी। तो ये जो इसकी आकृति है, ये इसमें भुजाएं जो हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण से हमारा मतलब है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। मतलब इसकी जो आकृति बनेगी ये हमारा ये हमारा जैसे 180 डिग्री वाली थी ये जो कोण की, तो इससे ज्यादा ऐसे जो भी कोण बनेगा यहां तक इस रेखा के ऊपर पहुंचने से, ये हमारा कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। मतलब 181 से लेकर और 359 तक जितने भी बीच में कोण आ गए वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रतिवर्ती कोण। नेक्स्ट आता है हमारे पास संपूर्ण। संपूर्ण कोण से मतलब है हमारा पूरा चक्कर लग जाता है। जैसे ये ऐसे, ये 360 डिग्री का जो कोण है, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा जाती है लेकिन वो पूरा चक्कर काट के आती है, ये क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण। अब हम जब हमने कोण बना लिए हैं तो हम उसको नाम भी दे रहे हैं साथ साथ, तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए जरा। जैसे ये कोई कोण है, यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे बी लिया और यहाँ पे हमने सी लिया। तो जब हम इस कोण का नाम देंगे तो या तो हम सिंपली देंगे कोण बी, या फिर इसको कोण को बनाने के लिए 3 पॉइंट हमारे पास ए बी सी। तो जो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों किरणों का, उसको हम हमेशा बीच में लेंगे। इसका नाम हम दे सकते हैं कोण ए बी सी, या हम इसका नाम दे सकते हैं कोण सी बी ए। तो इस तरह से जब हम किसी कोण को लिखते हैं तो ध्यान रखना है कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है जिसके ऊपर ये कोण बना हुआ है, उस बिंदु को हमेशा हमें बीच में लेना है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कोण के प्रकार के बारे में सीखा। इसके अलावा हम 2 पॉइंट इसके अंदर और लेते हैं। एक है जैसे पूरक कोण, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते रहते हैं। पूरक कोण से हमारा मतलब है कि दो कोणों का युग्म जिनका योग 90 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमारे पास कोई कोण 30 डिग्री का है, तो जो 30 का जो पूरक कोण होगा वो होगा 60 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब अगर हमारे पास कोई कोण 45 डिग्री का है तो इसका दूसरा कोण भी
45 डिग्री का है, क्योंकि दोनों का योग हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से जब हमें एक कोण दे रखा है और हमसे बोला जाए कि इसका दूसरा पूरा कोण बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमें मान लेता है एक कोण हमारे पास है 20 डिग्री, तो इसका जो पूरा कोण है वो कैसे निकालेंगे? हमारे पास दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। एक हमारे पास 20 है तो हम इसको 20 घटा देंगे और ये आ जाएगा हमारे 70 डिग्री। इसलिए 20 डिग्री के कोण का जो पूरा कोण है वो है हमारा 70 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट संपूरक कोण। संपूरक कोण भी दो कोणों का युग्म होता है, लेकिन उनका जो योग है वो होता है 180 डिग्री। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री है वो संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे हमारे पास अगर एक कोण 100 डिग्री का है तो इसका जो संपूरक कोण है वो होगा 80 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 100 प्लस 80 बराबर है 180 डिग्री। इसी तरह जब हमसे कहा जाए कि मान लेते हैं एक कोण आपको दे दिया 70 डिग्री का, इसका संपूरक कोण बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे? संपूरक कोण बराबर है 180 माइनस 70। हमने क्यों किया? क्योंकि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो संपूरक कोण कहलाते हैं। इसलिए हम इसमें 180 में से ये 70 डिग्री घटा दिया, ये हो गया हमारा 110 डिग्री। तो इस तरह से हम जब हमें एक कोण दे रखा है तो हम उसका पूरक कोण या संपूरक कोण बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये बात एक बार देखिए, एक कोण का पूरक कोण उसी के समान है तो हम वो क्या कहेंगे, कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। तो सवाल ये है कि एक कोण अपने पूरक कोण के समान है तो उसका मान बताइए, तो हमारा कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। इसी तरह जब हमसे कहा जाए कि एक कोण अपने संपूरक कोण के समान है तो उसका मान बताइए, तो बताइए कितने डिग्री का होगा? तो वो होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 90 बराबर है 180 डिग्री। इनको स्टेटमेंट के साथ निकालना हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमने कोणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।